एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सबके। तो चलिए आज कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो कि लोग अपने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज में करते हैं। और वो बात ये है यार कि देखो क्या होता है कि हम ना, मान लीजिए हमें रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा आदत होती है। मान लीजिए आपने प्रिपरेशन करना शुरू किया, लेट्स से फॉर कैट 2026। उसके लिए आपने एक बुक खरीदी, अरुण शर्मा की बुक खरीदी, लेट्स से फॉर कॉन्स या LRDI या फिर VRC। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक बुक से ही आप प्रिपरेशन करिए। जब आपको लगे कि यू हैव गॉट परफेक्शन इन दैट बुक, जब आपको लगे कि यू हैव गॉट परफेक्शन इन दैट बुक, तब यू मूव ऑन टू अनदर बुक। वरना इस तरह क्या होता है, आप इस बुक से पढ़ रहे हैं, फिर दिमाग में ना लालच आता है कि अरे वो बुक बड़ी सुंदर लग रही है, उस बुक के पेज बड़े नहीं हो, लाओ जरा वो लाओ। फिर उसको हम देखते हैं, उसके 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर लगता है अरे यार रखो इसको। फिर हम ऐसे स्विच करते रहते हैं, टाइम वेस्ट होता है। मेथड्स अलग हैं। लेट्स से आपने कुछ एक्स निकालने का मेथड बुक ए से पढ़ा, उसके क्वेश्चंस किए, फिर आपको लालच आ गया कि नहीं यार मैं ये भी देख लेता हूं, फिर आप बुक बी पे गए। अब देखो दुनिया में हर किसी का मेथड अलग अलग है। हाँ, जिस चीज का तरीका ही एक है वो तरीका ही एक है, लेकिन लोगों के मेथड अलग अलग हैं। अब आप कहिए बुक बी पे गए, बुक बी में आपने पढ़ाई की कि चलो यार एक्स निकालने का तरीका देख ले, आपने क्वेश्चंस किया, वहां पे आपको सोल्यूशन दिखा कि अरे यार यहां पे तो मेथड अलग है, अब ये भी मेथड है ना। स्टेबिलिटी मतलब इतने सारे मेथड्स के साथ, इतने सारे रिसोर्सेज के साथ खुद में स्टेबिलिटी ला पाना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अनटिल अनलेस यू हैव सेल्फ कंट्रोल, बहुत मुश्किल है कि यार ये भी फॉर्मूला वो भी फॉर्मूला। ठीक है, आपको लगेगा इसमें भी महारत हासिल कर लूं, उसमें भी महारत हासिल कर लूं, दोनों में एकदम मैं प्रो बन जाऊं। ठीक है, तो ये बड़ा ही हानिकारक होता है, यहां पे हमें कॉशियस रहना होगा। ओके, आप एक बुक लीजिए एंड उसी को गो थ्रू करिए एंड उसके जब सारे क्वेश्चंस हो जाए, जब आपको लगे कि यस आई हैव गॉट परफेक्शन इन दिस बुक, देन मूव ऑन टू द अदर बुक। ठीक है, ये नहीं कि इस बुक से भी कर रहे हैं उस बुक से भी कर रहे हैं। सेम गोज फॉर कोचिंग। जितने भी लोग कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें लगता है कि यार उसका भी मिल जाए, मैं कोचिंग के साथ साथ ये बुक भी कर लूं वो बुक भी कर लूं। देखो, कोचिंग इज सेल्फ सफिशिएंट विथ योर ओन सेल्फ प्रिपरेशन। मैं हमेशा कहता हूं कि जो कोचिंग है ना, उसका कंट्रीब्यूशन 20 से 30% रहता है, बाकी का 70 से 80% जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो आपके खुद की सेल्फ प्रिपरेशन का रहता है। आप सेल्फ स्टडी कैसे कर रहे हैं, प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं, नो मैटर विच कोचिंग यू ज्वाइन। बट कोचिंग में दे विल मेक श्योर कि वो आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, बुक्स, क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वर्कशीट्स, सारी चीजें प्रोवाइड करें। तो आपको किसी और बुक के लिए क्यों जाना है। हाँ, जब आपको सारे कोचिंग का सिलेबस खत्म हो जाए, सब कुछ हो जाए, जो कि बड़ा ही मुश्किल है कि सब कुछ हो जाए, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें कोचिंग के बाद बैठकर क्लासेस देखनी होती हैं, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, राइट, काफी सारी चीजें होती हैं। जब सारी चीजें हो जाएं, देन यू मूव ऑन एंड मूव ऑन टू अदर बुक्स। जब आपकी सारी चीजें हो जाएं, वैसे होंगी नहीं, 99% केसेस में नहीं होंगी वो, लेकिन जब वो सारी चीजें हो जाएं, देन यू मूव ऑन टू द अदर बुक्स। तब आप वो दूसरी बुक पे जाइए, तब पढ़िए, वरना कोचिंग इज सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, सफिशिएंट को श कर रहा हूं ना, इस पे चलो वर्क करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए मुझे इतना ही बोलना था यार कि कोचिंग इज सेल्फ सफिशिएंट अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपका सारी चीजें कवर ना हो जाए कोचिंग की, डोंट मूव ऑन टू अदर बुक्स। ये नहीं कि कोचिंग भी कर रहे हैं साथ साथ में बुक भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, बट देखो कोचिंग में क्या है, वो करवाते हैं, उसके बाद बढ़ते जाते हैं। अब पता चलो वो करवा के बढ़ गए आगे, आप इस बुक से क्वेश्चन लगा रहे हो, कोचिंग के साथ में ग्रिप आपका छूटा, फिर बैकलॉग्स आ गए, अब भैया मैं वो वाली वीडियो देखूं, वो कोचिंग की क्लास करूं, या ये करूं वो करूं, ये सारे डाउट्स आते हैं। इसीलिए डोंट गो फॉर मल्टीपल ऑप्शंस, स्टिक टू वन रिसोर्स। जब वो आपका हो जाए, जब आपको उसमें प्रोनेस आ जाए, देन मूव ऑन टू द अदर रिसोर्स। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतने था यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, लगे रहो।